तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी आज के आवेदन पत्र में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद के थोड़े से दिशा निर्देश जिनको अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है। विवाह रजिस्ट्रेशन वाली सबसे बड़ी समस्या थी, उसका समाधान एक तरह से हो चुका है। बहुत से लोग इसी में अटके हुए थे। विवाह पंजीयन संख्या अब दर्ज करना आवश्यक नहीं रह गया है। पहले इसमें इस तरह की समस्याएं बहुत से युवाओं के साथ हो रही थी। और इसके बाद देखेंगे अब विवाह प्रमाण पत्र, इसका मतलब ये नहीं कि विवाह प्रमाण पत्र आपको नहीं बनवाना, आपके पास अतिरिक्त समय बनेगा। इसके अलावा किसी के पास अगर विवाह प्रमाण पत्र बनने से संबंधित कोई टेक्निकल इश्यू है तो उसको शपथ पत्र से भी काम चल जाएगा, लेकिन बाद इस प्रक्रिया के लिए आप बना लें तो बेहतर होगा। कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करें। केवल बीएसटीसी या बीएड की प्रवेश तिथि आवश्यक है, ये बदलाव लगभग एक सप्ताह पहले किया जा चुका है। इसके बाद में आप लोगों को बीएड और बीएसटीसी की जो स्कूल है वहां से आप लिखवा कर ले आए तो बेटर रहेगा अपने कॉलेज से। एक से अधिक विषयों के लिए अगर आप योग्यता रखते हैं तो अलग अलग आवेदन करना है। ध्यान रहे आपको, अगर मान लीजिए आप सोशल साइंस या हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य विषय से आप योग्य हैं और 2 से अधिक विषय हैं तो उसमें किस विषय की वरीयता ली जाएगी अभी तय नहीं होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए विषय की वरीयता आपसे अलग से मांगी जाएगी। तो इसलिए अभी हर एक फॉर्म का जिसका अलग लिंक दिया हुआ है वहां से आप आवेदन करें। एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिसके प्रॉब्लम हो रही है, कोई फॉर्म में दिक्कत आ रही है, उनका मैं लास्ट में थोड़ा सा 2 मिनट कमेंट्स में आपको चेक करूंगा। एक बार आप लाइक शेयर भी करें और नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आय प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यक है, तो ये निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए ही था फॉर्मली, तो क्योंकि वहां पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। फीस में रियायत की वजह से आपको अगर ये बनाना पड़ रहा है तो आप इसको तैयार करके रखें। इसका निश्चित एक प्रारूप है, उस प्रारूप में आप तैयार करके रखें। फिलहाल जो पीडीएफ वगैरह देख रहे हैं मैं उसको अपने टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा दूंगा, वहां भी ज्वाइन कर ले, और नहीं तो यहाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें। जाति प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि का बना होना चाहिए। इसमें SC ST वालों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उनका अगर ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना भी चलेगा। लेकिन SC ST के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, जो कैटेगरी है जिसमें OBC MBC है, उनको ये इस साल यानी इस जो फाइनेंशियल ईयर है इससे पहले का नहीं होना चाहिए। यानी आपका मार्च तक वो वैलिड है और वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको 9 फरवरी से पहले का तैयार रखना है। किसी विषय से आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन में वह विषय होना आवश्यक है। इसको लेकर मेरे से बहुत से लोगों ने सवाल पूछे थे। देखिए, जैसे अगर आप सामाजिक अध्ययन से आवेदन करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर आप दर्शन शास्त्र सहित कोई विषय हो, या फिर कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट में से कोई आपके पास हो तो ही आप सामाजिक अध्ययन के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगला पॉइंट है मेरा, रीट में कौन कौन से विषय लिखने हैं। तो रीट के लिए जो सब्जेक्ट है वो आपने, वैसे तो आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया तो आपने कुछ समझ लिया होगा कि क्या क्या इसमें लिखना है, लेकिन इसमें आपके दोनों तो लैंग्वेजेस और आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है वो तीनों रीट में आपको दर्ज करने। स्नातक के विषय भी तीनों दर्ज करने हैं। 12th में भी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपको दर्ज करने हैं। इसके अलावा अगर BSTC और 10th क्लास है तो वहाँ ऑल सब्जेक्ट या जनरल सब्जेक्ट से काम चल जाएगा, या नॉट अप्लीकेबल भी बहुत से लोग लिखते हैं। इसके बजाय अपन जनरल सब्जेक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्नातक का कोई विषय अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें क्या किया जाए, उसमें अगर पहला सब्जेक्ट आपका मान लीजिए ऑनर्स है तो पहला सब्जेक्ट आप चॉइस कीजिए। इसके साथ साथ बाकी 2 सब्जेक्ट आपके अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो एनी अदर सब्जेक्ट वाला विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जैसे कुछ विषय यहाँ दिखाई नहीं दे रहे तो एनी अदर सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। आपके ग्रेजुएशन के तीनों सब्जेक्ट आप इसमें चुने। साथ ही अगर आपकी कितने साल में ही स्नातक हुई हो, आपको 36 माह रखना। अगर 3 वर्ष वाला है तो 4 वर्ष वाला है तो 48 माह। 4 वर्ष वालों को एक बार मैं फिर से बता दूं कि उनको अपने ग्रेजुएशन के समय की ट्रेनिंग के जो पेपर्स हैं उनको अलग छांटना है, ग्रेजुएशन के अलग छांटने हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन वाले और जो बीएड वाले हैं उनको अलग अलग करके ही आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। याद रहे, इसमें बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि इसके मार्क्स आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। 10वीं 12वीं में कहीं प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेजुएशन के अलावा जो बाकी हैं आपकी बीएड या BSTC वो वाली भी ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं, लेकिन स्नातक में आपको बहुत सावधानी रखनी है। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको प्रिंट करवा कर रखना है जिससे कि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी जरूरत पड़े तो आप इसको प्रोड्यूस कर सकें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैंने वहाँ प्रोवाइड की है। इसके अलावा जिला चयन को लेकर मैंने अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, वो वीडियो भी मेरा आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसकी प्ले लिस्ट उसका भी अवलोकन करें। रीट प्रमाण पत्र के पीछे के जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनको आप जरूर पढ़ लें। उसमें लगभग तो आपकी योग्यता से संबंधित निर्धारण होता है। एक उसमें से विलोपित कर दिया गया है, जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके परीक्षा परिणाम जो है वो इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक आना जरूरी है, ये संशोधन कर दिया गया और उसको उसी प्रमाण पत्र के फ्रंट में लिखा गया। आप सभी उसको भी देख लें, अपीयरिंग वालों को बाहर नहीं किया गया है।
इसके अलावा जो एडिशनल वाले हैं उनके लिए अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन उनका मामला भी ऐसे लग रहा है कि कोर्ट में है और उसमें जल्द सुनवाई होने की संभावना, उनको ऑफलाइन या फिर उनको भी एक अवसर मिल सकता है। हालांकि नियुक्ति मिलेगी या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर अगले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ें तो आवेदन गलत भरा गया तो क्या करें, इसका सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है। गलत आवेदन भरने वालों को आवेदन के संशोधन का अवसर के लिए शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है, तो संभवतः आपको संशोधन का एक अवसर दिया जाएगा और अंतिम तिथि से पहले आवेदन में संशोधन का अवसर दिए जाने का सिर्फ आपको जो है वो नोटिफिकेशन आने की संभावना, इसलिए अंतिम तिथि से 2-3 दिन पहले तक इंतजार करें। जिनका आवेदन पत्र गलत हो गया है, अगर एडिटिंग शुरू हो जाए आप एडिट करें, अन्यथा बाद में एडिटिंग हो सकती है। अभी इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम समय तक आप दूसरा आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई कोई और गंभीर जानकारी है उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। साथ ही साथ 50,000 पदों वाली मांग आप जोर शोर से उठा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा आप लोगों को समर्थन मिल रहा है। सुभाष जी गर्ग ने भी समर्थन किया है, वो शिक्षा मंत्री जी से मिलकर बात करेंगे। उपेंद्र यादव ने भी कल कहा था कि वो उसके लिए संघर्ष करेंगे, वो कह रहे हैं कि 40 से 45,000 कर दीजिए। अब 50 में से कम 40,000 भी हो जाए तो एक बड़ी राहत आपको मिल